जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे सभी चीज़ों के दामों में कमी आएगी। चुनाव के बाद उसको फिर बढ़ा के फिर जनता को लूट लिया जाएगा कि किस तरह से मोदी सरकार में पहले लूट और फिर छूट दिया जाता है। 36,000 है तो अगर 40,000 भी लाते हैं तो रिकॉर्ड वोट लाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हम लोग पहले 35,000 से चुनाव जीते थे, उससे ज़्यादा लाने का प्रयास करेंगे। झारखंड में डुमरी उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज और इस पर हम बात करेंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से। डुमरी में काफ़ी जो राजनीतिक है वो गर्म है। अब भाजपा भी आरोप लगा रही है कि आप लोग उनके कार्यकर्ताओं को किडनैप करने का काम शुरू कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज हार मान लिया। जिस तरह की बातें कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके कहने का मतलब ये हुआ कि हम चुनाव हार चुके हैं, इसलिए अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी शुरू कर दिया कि जो 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो कहेंगे कि हमने पहले ही कहा था। अरे आपको कोई शिकायत है तो चुनाव आयोग में कीजिए ना, किसने मना किया है? और अभी कोई राज्य सरकार वहाँ काम नहीं कर रही है, अभी वो चुनाव आयोग काम करता है। चुनाव आयोग से शिकायत कीजिए, कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसको बताइए। इसमें हमें लगता है कि चुनाव को हार चुके हैं और इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या लगता है पिछले बार के मुकाबले कितना मार्जिन से आप लोग जो जीत का दावा कर रहे रहेंगे? भाजपा और जो आजसू वो भी दावा कर रहे हैं कि पिछला बार 36,000 थे तो इस बार रिकॉर्ड वोट हम भी लेकर आ रहे हैं। अरे 36,000 है तो अगर 40,000 भी लाते हैं तो रिकॉर्ड वोट लाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हम लोग पहले 35,000 से चुनाव जीते थे, उससे ज़्यादा लाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो महंगाई के मुद्दे को लेकर आप लोग अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर चुके हैं, तो क्या कुछ पूरी तैयारी है? देखिए, हम लोग कल पूरे प्रदेश में महंगाई के खिलाफ धरना कर रहे हैं जिला मुख्यालय में, और ये लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से मोदी सरकार में पहले लूट और फिर छूट दिया जाता है। किस तरह से 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए किस तरह से लगातार जो इंडिया की 3 बैठकें हुई है उसको देखते हुए उन्होंने 200 रुपया गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। लेकिन बाकी जो खाद्य पदार्थ है, जो पेट्रोल है, डीजल है, उसका क्या होगा जिसके कारण इतनी महंगाई बढ़ी हुई है? तो उन सारी बातों को लेकर के जनता के पास हम लोग जा रहे हैं, जिला मुख्यालय में धरना दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन की अभी और भी बैठक होनी है सीट शेयरिंग को लेकर, तो क्या लगता है कि और भी राहत जनता को मिलेगी? नहीं, निश्चित रूप से 2 बैठक के बाद देखा गया कि गैस के दाम कम। देखिए, आप जान लीजिए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे सभी चीज़ों के दामों में कमी आएगी। चुनाव के बाद उसको फिर बढ़ा के फिर जनता को लूट लिया जाएगा। लेकिन इस बार जनता मौका नहीं देगी। 5 राज्यों में चुनाव है और जिस तरह से इंडिया ने बढ़त बनाई हुई है उससे ये लगता है कि वो अगर गैस की कीमत 400 रुपये भी कर देंगे तब भी लोग इस बात को समझ गए कि 400 का 1200 फिर लेंगे, इसलिए लोग इंडिया के साथ हो गए। जिस दिन मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, ठीक उसी दिन 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर कमेटी बना दी गई, तो किस तरह से इसे देखते हैं और क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? इसको घबराहट के रूप में देखा जा सकता है। जो इंडिया गठबंधन बना है उससे घबरा करके अब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करने लगे हैं। यहाँ 1-1 का कोई मामला नहीं है। 2 लोग मिलते हैं तो एक जन्म होता है किसी का। तो प्रधानमंत्री जी को शायद इस बात का पता नहीं हो, लेकिन पूरे देश को पता है कि कैसे सारी चीज़ें चलती हैं। आप आज कह रहे हैं कि पंचायत से लेकर के लोकसभा तक करा देंगे चुनाव, कैसे करवा पाएंगे उसका खाका खींचिए। इस तरह के सिर्फ बतौलेबाजी से काम नहीं चलेगी। अपना 9 वर्ष तक रहें, कब की बात थी ये, क्यों नहीं अब तक किया? अब चुनाव आया है तो इस तरह की बात कर रहे हो। कहीं ना कहीं चुनाव में कुछ नए तरीके से हेरा फेरी करने के लिए इस तरह की बात हो रही है। तो आपने सुना जो डुमरी उपचुनाव को लेकर जिस तरह की सरगर्मी तेज है, उसके अलावा महंगाई को लेकर कांग्रेस है पूरी तरह से अब केंद्र सरकार को घेरने में जुटी है और झारखंड के विभिन्न जिलों में सोमवार से प्रदर्शन प्रोटेस्ट की शुरुआत की जा रही है। और सीधे तौर पर इनका कहना है कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है इससे जो केंद्र सरकार है वो घबराहट में है और यही कारण है कि जो महंगाई है वो धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन 24 में जनता तमाम लोगों को जवाब देने का काम करेगी। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। रांची से समीर हुसैन।